ये तो हो गया हमारा फैक्ट्स एंड फिगर्स का एनालिसिस। अब बात करते हैं पॉलिटिकल एनालिसिस की। हमारी सरकारें जो रही हैं वो कितनी ज़्यादा मसीहा बनती हैं मुसलमानों के लिए। कुछ भी हो जाए, जो बात मुसलमानों को पसंद है वही बोलना है, चाहे वो सही है या गलत। चाहे बात 3 तलाक की हो, चाहे हिजाब की हो, चाहे कुछ भी हो। आपको ऐसा लगता होगा ना कि इतने बड़े मसीहा हैं ये, तो इन्होंने काम भी बड़े बड़े किए होंगे। चलो बाकी सबसे हम हटते हैं, हम बात करें एजुकेशन की। आदि के बाद में इन नेताओं के पास, हमारी सरकार के पास एक रिकॉर्ड नहीं था जिसमें यह दर्ज हो कि कौन कितना पढ़ रहा है। मैं ये बात मुसलमानों के लिए बोल रहा हूँ। जैसे मैंने आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स से बताया था कि आज़ादी से पहले इनकी जो पढ़ी लिखी जनसंख्या थी वो ज़्यादा थी, मगर अब ये कम होती चली गई है और नौबत ये आ गई है कि एसटी एससी से भी कम हो गई है, जिसे बिल्कुल पिछड़ा हुआ समझा जाता है या था। एंड फिगर्स के एनालिसिस में मैंने सच्चा कमेटी का नाम लिया था। उसका कंक्लूजन ये है कि सरकार के पास मुस्लिम एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी डेटा नहीं था। जैसे सच्चा कमेटी है, वैसे एनसीईआरटी का एक सर्वे होता है जिसको बोलते हैं नेशनल अचीवमेंट सर्वे। में इस सर्वे के हिसाब से एसटी एससी के लिए अलग से रिपोर्ट्स, मतलब अलग से उनका डाटा कलेक्ट होता था। इस रिपोर्ट्स में मुस्लिम्स का डाटा हटा रखा था। बाद में इसमें ओबीसी भी जुड़ गई, मगर मुस्लिम्स का डाटा उसमें तब भी नहीं जुड़ा। ये सब बोलते हैं कि एसटी एससी जो है वो पिछड़ी हुई जनसंख्या है, एजुकेशन से कटी हुई है, मेन स्ट्रीम से कटी हुई है। इसीलिए उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए कई सारे स्टेप्स लिए गए, जैसे रिजर्वेशन या वैसे ही बहुत सारे स्टेप्स लिए गए। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि एसटी एससी का जो एजुकेशन था वो बढ़ गया। 2001 में जब ऑफिशियल एजुकेशन स्टैटिक्स और 2001 में सेंसस डाटा ऑन मुस्लिम एजुकेशन आया तो एक सच सामने पता चला। सच क्या था? वो सच यही था कि एसटी एससी को उठाने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए गए, पर मुसलमानों को हमेशा निगलेक्ट किया गया। तो चलो अब देख लेते हैं ना, आज़ादी से लेकर 2001 तक किसने कितने साल राज किया, कौन सी सरकार ने देश के लिए कितने साल पॉलिसी बनाई, और कौन पीएम था और कौन एजुकेशन मिनिस्टर था। नाम की लिस्ट में तो नहीं जाऊंगा कि नेहरू जी से शुरू होकर मोदी जी तक आऊँ, उसमें वीडियो बड़ी होगी और कुछ फायदा नहीं हुआ, क्योंकि है तो सब कांग्रेस बीजेपी या दूसरी पार्टी के ही। हिसाब लगा लेते हैं ना कितने साल हो गया, 3 और 50 53 साल, तो ये 2000 तक हो गए। ठीक है, अब 2001 को गिनना है तो 54 साल हो जाएंगे, बनना 53। तो इन सालों में हमारे कांग्रेस ने कितने साल राज किया? 49 साल, 49। 53 सालों में 49 साल कांग्रेस ने राज किया है। अगर दिन भी बताऊं, 49 साल 145 दिन। समझ गए ना? जो कांग्रेस आज मुस्लिमों का सबसे बड़ा चेहरा बनने की कोशिश करती है, सबसे बड़ा मसीहा बनने की कोशिश करती है, उसने आज़ादी से लेकर 2001 तक 49 साल 149 दिन नीतियाँ बनाई हैं, और उन नीतियों में उसको पता ही नहीं था कि मुस्लिम्स के एजुकेशन के साथ हो क्या रहा है। चलो ये बात तो छोड़ देते हैं कि कांग्रेस थी, अब इसके लिए भी कुतर्क आ जाएगा ना, पर एक तर्क तो नहीं भूल सकते ना कि 20 सालों तक तो मुस्लिम खुद एजुकेशन मिनिस्टर थे। तो उन 20 सालों तक इन एजुकेशन मिनिस्टर जो मुस्लिम ही थे उन्हें कुछ याद नहीं आया। पहले तो वही थे मौलाना अब्दुल आज़ाद। तो मोटी सी बात यह है, इन 49 साल 149 दिन में, जिसमें से 20 साल खुद मुस्लिम एजुकेशन मिनिस्टर थे, इन्होंने क्या किया? केवल बेवकूफ़ बनाया क्या मुसलमानों का कि हम उनके मसीहा हैं? क्योंकि कुछ क्या होता तो आज ये हिजाब को पहनने के लिए ये ना आती, ये कंडीशन होती। आज हिजाब के लिए जितना सपोर्ट हो रहा है उतना सपोर्ट क्वालिटी एजुकेशन के लिए क्या होता, क्वालिटी एनवायरनमेंट के बारे में क्या होता, बच्चों के पार्टिसिपेशन के लिए क्या होता, तो आज नज़ारा कुछ और होता। वहीं इन लोगों के मुंह से आपने हमेशा सुनना होगा कि बीजेपी सरकार जो है वो एंटी मुस्लिम है। अब एंटी मुस्लिम में तो थोड़ा डाटा देख लेते हैं कि मोदी जी के आने से पहले इनका जो ग्रोस अटेंडेंस रेशियो था वो था 4.3। अब 2018-19 में हो गया है 5.2, लमसम 1 का बढ़ चुका है। और ये 18-19 तक है, ये 21-22 का जब डेटा आएगा तो ये 550 ऊपर ही होगा। तब लिटरेसी रेट था 72% और अब हो चुका है वो 77%। 5% का इंक्रीमेंट आया है। तो फैक्ट्स एंड फिगर्स और पॉलिटिकल एनालिसिस के बाद में अब करते हैं रीजनल एनालिसिस। देखो मैंने आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स दे दिए हैं, कई सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए, सच्चा कमेटी दी, नेशनल सैंपल सर्वे दिया, आरटी का अचीवमेंट सर्वे दिया, सेंसस 2011 की रिपोर्ट दी, बहुत सारे मैंने फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए हैं। उसके बाद में मैंने आपको बता दिया कि कौन सी सरकार कितने साल तक राज किया और उसमें कितने साल तक मुसलमान थे, उन्होंने क्या किया। आप खुद एक इंसान की तरह खुद होके, सेल्फ होके सोचिए कि कौन कितना जिम्मेदार है और आप क्या कर सकते हैं। और आपके जो व्यूज़ हैं, जो आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए, वो आप मुझे बताएंगे कमेंट्स में। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।